हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जनरल स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सोशल एंड इमोशनल अर्थात सामाजिक तथा संवेगात्मक विरोध की स्थितियों की पहचान। सामाजिक तथा संवेगात्मक विरोध की स्थितियों की पहचान निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर बालक बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है जिसकी पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, बालक बालिकाओं में भेदभाव किया जाना। नंबर 2, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को श्रेष्ठ समझना। नंबर 3, बालिकाओं के खान पान और रहन सहन पर ध्यान न देना। नंबर 4, बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा करना। और नंबर 5, सामाजिक क्रियाकलापों और रीति रिवाजों में बालकों को महत्व देना। नंबर 6, स्त्रियों को समानता और स्वतंत्रता न देना। नंबर 7, स्त्रियों को निर्णय लेने की छूट न देना। नंबर 8, बालिकाओं को खेल कूद इत्यादि से वंचित करके घरेलू कार्यों में संलग्न कर देना। नंबर 9, बालिकाओं को हीनता युक्त संज्ञाओं और शब्दों से संबोधित करना। नंबर 10, बालिकाओं को कहीं आने जाने इत्यादि पर पाबंदी लगाना। नंबर 11, सामाजिक असुरक्षा का वातावरण। और नंबर 12, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियाँ। और नंबर 13, बालक को जन्म देने के लिए दबाव और बालिका शिशु को जन्म देने वाली स्त्रियों की उपेक्षा करना। और नंबर 14, विधवाओं को समाज में यथोचित स्थान न मिलना। और नंबर 15, सभी प्रकार के रिश्तों को निभाने की एकांगी जिम्मेदारी स्त्रियों को देना। लिंग के आधार पर बालिकाओं और स्त्रियों को हीनता और विरोध का सामना काफ़ी समय से करना पड़ रहा है जिसके प्रति वर्तमान में विरोध के स्वर भी समाज के भीतर से उठने लगे हैं। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी उपबंध और उनकी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक इत्यादि उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बालकों की भांति स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान किया गया है। 18 वर्ष के पश्चात बालक बालिकाओं को मत देने तथा अन्य सभी नागरिक अधिकार समान रूप से प्राप्त हो जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में बालिकाओं के हितों तथा अधिकारों की रक्षा के लिए गैर सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं जिससे लैंगिक असमानता और कुरीतियाँ समाप्त की जा सकें। नंबर 2 आता है आपका संवेगात्मक स्तर पर। संवेगात्मक दृष्टि से बालकों तथा बालिकाओं के संवेगों में भेदभाव किया जाता है। जिन संवेगों को प्रकट करने से बालकों की सामाजिकता में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हीं संवेगों को प्रकट करने पर स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है और यहाँ तक कि उनको दंडित तक किया जाता है। संवेगात्मक दृष्टि से विरोध की पहचान निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग की जा सकती है।
नंबर 1 बालिकाओं को सदैव उपेक्षित करना। नंबर 2 बालिकाओं को इच्छा के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता न देना। नंबर 3 बालिकाओं को आवश्यकता से अधिक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना। नंबर 4 बालिकाओं से अत्यधिक कार्य लेना तथा उनके स्वास्थ्य और खान पान की उपेक्षा करना। नंबर 5 बालिकाओं के कार्यों और निर्णयों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान न करना। नंबर 6 बात बात पर क्रोध, चिड़चिड़ाना तथा द्वेष की भावना रखना। नंबर 7 असुरक्षा की भावना। नंबर 8 माता पिता तथा अभिभावकों द्वारा प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार न पाना। नंबर 9 शारीरिक परिवर्तनों के प्रति भली प्रकार से अवगत न कराना। नंबर 10 बालकों और बालिकाओं के संवेगों के प्रति परिवार तथा समाज का भिन्न दृष्टिकोण होना। नंबर 11 बालकों और बालिकाओं की संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भेदभाव करना। नंबर 12 बालिकाओं को प्रारंभ से ही उनके संवेगों को दबाने की शिक्षा देना। और नंबर 13 बालिकाओं को संवेगों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करना और ऐसा न करने पर उनको हे दृष्टि से देखना। लिंग के आधार पर संवेगात्मक दृष्टि से विरोध बालिकाओं का किया जाता है और यह स्थिति उनके लिए असहनीय और कुंठाजनक हो जाती है। संवेदना के आधार पर किया जाने वाला यह भेदभाव घर, परिवार और तथा समाज के लोग ही करते हैं, जिससे बालिकाएं मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार से स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। वर्तमान में संवेगात्मक रूप से बालिकाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। घर तथा बाहर उनको संवेदनात्मक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे वे स्वयं को असुरक्षित महसूस न करके मजबूत स्थिति में रखें और अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सोशल एंड इमोशनल अर्थात सामाजिक तथा संवेगात्मक विरोध की स्थितियाँ। सामाजिक विकास अर्थ सामाजिक तथा संवेगात्मक विरोध के विषय में चिंतन करने से पूर्व इनके अर्थ और अधिक स्पष्टीकरण हेतु परिभाषाओं पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है। समय समय उसका सामाजिक विकास होता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। टेलफोर्ड जो शिक्षा शास्त्री हैं, उनके अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन चलती है। शिक्षा शास्त्री रॉश के अनुसार सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। शिक्षा शास्त्री हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि। इस प्रकार सामाजिक विकास से तात्पर्य है सामाजिक आदर्शों, परंपराओं एवं रूढ़ियों के अनुसार समाज के अन्य लोगों के सहयोग से जो व्यवहार किया जाता है आता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 वंशानुक्रम, नंबर 2 शारीरिक तथा मानसिक विकास, नंबर 3 संवेगात्मक विकास, नंबर 4 परिवार
नंबर 5 पालन पोषण, नंबर 6 आर्थिक स्थिति, नंबर 7 सामाजिक व्यवस्था, नंबर 8 विद्यालय, नंबर 9 शिक्षक, नंबर 10 खेल कूद समूह तथा टोली और नंबर 11 जनसंचार के साधन आदि। संवेगात्मक विकास अर्थ एवं परिभाषा। प्रेम, हर्ष तथा उत्सुकता आदि अभिनंदनीय संवेग हैं। वहीं भय, क्रोध तथा ईर्ष्या आदि निंदनीय संवेग हैं। संवेगों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये विकास को बढ़ाने के साथ साथ विकृत और कुंठित भी कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्री गेट्स एवं अन्य के अनुसार बालक को संवेगात्मक व्यवहार उसके विकास के अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है तथा उसका अंतः संबंध भी होता है। शिक्षा शास्त्री रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। शिक्षा शास्त्री वुडवर्थ के अनुसार संवेग स्थिति की उत्तेजित दशा है। शिक्षा शास्त्री जलसीड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। अगला पॉइंट आया शिक्षा शास्त्री पीटी यंग के अनुसार संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों और से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव और आभारा वश के कार्य सन्निहित रहते हैं। इस प्रकार संवेग की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं। संवेगात्मक अवस्था में व्यक्ति सामान्य न रहकर उत्तेजित होता है। संवेग की अनुभूति चेतन होती है तथा शारीरिक परिवर्तन होते हैं। संवेग मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या उत्तेजना के कारण उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कॉज एंड रेमेडियल्स, कारण और समाधान। इसमें पहला कारण है आपका समाधान, सामाजिक दृष्टिकोण। बालक बालिकाओं के लिए पृथक मानक, सामाजिक कुरीतियाँ, अशिक्षा, विद्यालयी स्तर पर कार्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।